तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के विभिन्न पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार और एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें जो हमारी ट्रिक है बहुत ही मज़ेदार है। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। अगर जो आपने स्किप की तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक होने वाली है हमारी। तो इसमें हम स्थलीय देशों से की जो सीमा है उसकी लंबाई भी देखेंगे और इन सीमाओं को क्या क्या कहा जाता है उसको भी देखेंगे। तो प्लीज़ जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस हमारे चैनल पे आपको विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स, जीके ट्रिक्स दी जाती हैं और करंट अफेयर्स की क्लास भी चलाई जाती है। तो हमने सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो हम नई नई ट्रिक्स लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज़ चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं हम ये हमारी भारत की विभिन्न पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमाओं की लंबाई। ये लंबाई हम देखने वाले हैं और इसकी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक होने वाली है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। मैं आपको मैप के द्वारा भी बताऊंगा कौन कौन सी कहाँ पे है और कौन कौन से राज्य हमारे उस सीमा को टच करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है? तो हमारी ट्रिक है भारत की विभिन्न पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमाओं की लंबाई। इसको थोड़ा हम मोटा कर लेते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है। हमारी ट्रिक है 55 MBA। तो इसी के आधार पर, इसी ट्रिक के आधार पर हम सभी देशों की सीमाओं की लंबाई को देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है 55 MBA। मतलब कि आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे एक छोटा सा बच्चा था और उसने बचपन में ही क्या कर लिया, MBA कर लिया। तो ये कितने मज़ेदार की बात है, कितना वो बच्चा इंटेलिजेंट है और कितना अमेजिंग है कि उसने बचपन में ही MBA कर लिया। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक होने वाली है। तो देखिए आगे देखते हैं इस ट्रिक का मतलब क्या है। तो देखिए ये 55 MBA। तो हम बचपन में कितने हैं, चार अक्षर हैं और MBA में अलग अलग देखेंगे वो 3 हैं। तो बचपन से देखिए बै से बांग्लादेश, बै चे पे न, तो हो गए ये 4। उसके बाद MBA ये भी हो गए। अब देखते हैं बै से कौन है, हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जो भारत की सीमा है वो कितनी किलोमीटर है, वो है 4097 किलोमीटर। एक्चुअली ये 4097 नहीं है, ये है 4096.7। ये हमारी लंबाई इतनी है। तो पॉइंट के बाद जो भी आता है, अगर जो 5 से ऊपर है तो उसको हम क्या काउंट कर लेते हैं, 1 में काउंट कर लेते हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया है, 4097। तो समझ में आ गया होगा। तो फिर चे से देखते हैं हम। चे से क्या आता है, चीन। और ये सभी क्या हैं, आप देख रहे होंगे इनको, ये घटते हुए क्रम में है। तो हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि घटते हुए क्रम में। अब ये ज़्यादातर ये नहीं पूछता है कि लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, चीन की लंबाई कितनी है हमारी देश की सीमा से, पाकिस्तान की कितनी है, नेपाल की कितनी है, म्यांमार की कितनी है, भूटान की कितनी है। अब ये आता है कि इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, घटते या बढ़ते क्रम में लगाइए। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनको घटते और बढ़ते क्रम में लगाया जाता है। तो मैंने आपको ये बता दिया, आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो 6 से हो गया हमारा चीन से कितनी बनती है, 3488 किलोमीटर। देखिए इससे कम है 4000 से। फिर पैसे आ गया हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से कितनी बनती है, 3323 किलोमीटर। न से नेपाल से कितनी बनती है, 1751 किलोमीटर। और म्यांमार से कितनी बनती है, 1643 किलोमीटर। और भूटान से कितनी बनती है, 699 किलोमीटर। और सबसे कम जो बनती है सीमा की लंबाई हमारे भारत से, वो बनती है अफगानिस्तान की, ओनली 106 किलोमीटर।
तो आप इसको देख सकते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी, बढ़ते हुए क्रम में भी और घटते हुए क्रम में भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी ट्रिक है, प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 3-4 बार इसको बस बचपन MBA ऐसे बोलिएगा, आपको याद अपना आप हो जाएगी। तो आप कम से कम इतना तो याद हो ही जाएगा कि हमें बचपन MBA है, तो आप इसको लगातार असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। और उसके बाद आपको ये सीमाओं की लंबाई भी उसमें ऑप्शन के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को अच्छे से टिक कर सकते हैं और अपना एग्जाम्पल सही कर सकते हैं अपना क्वेश्चन एग्जाम में। तो चलिए, ये आपने देख लिया, फिर हम इसको मैप से भी दिखाते हैं आपको। देखिए, हमारा ये भारत का मैप है, इसको हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ये है हमारा पाकिस्तान। पहले बांग्लादेश को दिखाते हैं। ये बांग्लादेश, ये रहा। बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, तो देखिए, ये इसको हम कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश से कौन कौन सी लगती हैं। एक तो हमारा ये आ गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आ गया बांग्लादेश से। उसके बाद असम आ गया, यहाँ पे ये असम हो गया और ये पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद ये मेघालय हो गया आपका। मेघालय के बाद क्या हो गया, ये त्रिपुरा। ये यहाँ पे हो गया त्रिपुरा। ये तो इसके साथ कितने लगते हैं, एक ये हो गया और असम दूसरा हो गया, मेघालय तीसरा हो गया और त्रिपुरा चौथा हो गया। तो इससे कितने लगते हैं, 4 लगते हैं। 1 2 3 और 4 ही हैं हमारे। तो इससे कितने लगते हैं, हम बांग्लादेश से 4 लगते हैं। तो आप इसमें इस मैप के अनुसार भी खुद भी देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम दूसरा भी देखते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है भूटान। तो भूटान को देखते हैं, भूटान से कौन कौन से लगते हैं। एक तो लगता है अरुणाचल प्रदेश, ये आप देख सकते हैं। और इसमें एक लगता है पश्चिम बंगाल और एक लगता है सिक्किम। इससे भूटान से कितने लगते हैं, हमारे 3 लगते हैं। अब नेपाल से देखते हैं, नेपाल से कितने लगते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, ये आप देख रहे हैं। एक बिहार हो गया और एक उत्तर प्रदेश यूपी हो गया हमारा। एक उत्तराखंड हो गया। 1 2 और ये बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। तो इससे कितने, नेपाल से कितने लगते हैं, 5 लगते हैं। तो चलिए, इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर और नेक्स्ट भी तो देखिए, फिर इसमें हम देखते हैं हमारा अब कौन सा बचा। हम इसमें देखते हैं चीन बचा अब हमारा। तो चीन को देखते हैं, चीन कहाँ पर है, ये रहा हमारा चीन। ये चीन कहाँ पर है, ये रहा हमारा चीन। तो चीन से कौन कौन सी लगती हैं, ये थोड़ा वो कम जूम करते हैं, दिखाते हैं आपको। ये चीन से कौन कौन से लगते हैं, चीन से लगते हैं हमारा एक तो लद्दाख हो गया। पहले ये जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर इधर आ गया है, तो अब लद्दाख ही रह गया है। तो लद्दाख हो गया। हिमाचल प्रदेश, देहरादून 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3 हो गए। इधर ये नेपाल दूसरे देश की सीमा लगती है और इधर हो गया सिक्किम 4 और हमारा अरुणाचल प्रदेश ये 5 हो गया। तो चीन की सीमा भी कितने देशों से लगती है, 5 देशों से। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या रह गया, म्यांमार। तो म्यांमार से कौन कौन सी किस देश की सीमा लगती हैं। म्यांमार से एक तो लगती है मिजोरम की और एक मणिपुर और एक नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इसमें कितने की लगती हैं, 4 देशों की सीमाएं लगती हैं। अब देखिए, अब कौन सा हम पाकिस्तान देखते हैं। तो पाकिस्तान ये रहा हमारा। तो पाकिस्तान से कौन कौन सी लगती है हमारी, पाकिस्तान से लगता है हमारा एक तो जम्मू कश्मीर हो गया और हमारा एक लद्दाख हो गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 1 2 और ये 3 और राजस्थान कौन सा हो गया, चौथा हो गया। और इधर हो गया हमारा राजस्थान के बाद गुजरात कौन सा हो गया, 5वां हो गया, सॉरी। तो इसके साथ भी कितने लगते हैं,
5 लगते हैं। तो आपने ये सारा का सारा मैंने आपको मैप के द्वारा भी दिखा दिया है और वैसे भी आपको बता दिया है मैंने कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। और जो हमारी सबसे छोटी सीमाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। वो है हमारी अफ़गानिस्तान। ये लगती है हमारी अफ़गानिस्तान की सीमा। कितनी है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। तो ये हमारी थोड़ी सी लगती है, वो भी लद्दाख से लगती है बस। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा ये जो डिटेल है उसके बारे में देखते हैं, सीमाओं के बारे में। तो ये जो हमारी सीमाएं लगती हैं, पहले हम देखते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसको थोड़ा कम जूम कर लेते हैं। तो ये रेड क्लिफ लाइन ये जो है इसकी डिटेल देखते हैं। रेड क्लिफ लाइन, ये रेड क्लिफ लाइन है किस किस के बीच में, तो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। रेड क्लिफ लाइन यह भारत और पाकिस्तान, यह भारत और पाकिस्तान व भारत और बांग्लादेश को अलग करती है। किस किस को अलग करती है रेड क्लिफ लाइन? आपने सुना होगा पुस्तकों में और या इधर उधर भी, वैसे भारत और पाकिस्तान को ही बस। आपने ये भारत और बांग्लादेश को ये थोड़ा कम को पता होगा। और इसके बारे में हम आगे डिटेल देखते हैं। मूलतः भारत और पाकिस्तान के बीच की इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर साइरिल रेडक्लिफ ने। सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा 1947 में किया गया था। इस रेखा के निर्धारण के समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो बांग्लादेश पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? पाकिस्तान का, जिसको किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश को। और पाकिस्तान का ही हिस्सा था। किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का ही। बाद में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र होने के बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी सीमा बन गई। तो मैंने आपको ये सारा डिटेल दिखा दिया किस 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 प्रकार से हमारी भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच, ये दोनों देशों के बीच रेखा जो है क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। और ये इसका निर्धारण किसने किया था? सर साइरिल रेडक्लिफ ने। और कब किया था? ये किया था 1947 में, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। और ये जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो इसको जब किया गया, उसको जब रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता था। और जब ये भारत और ये इसका बांग्लादेश जब 1971 में, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। तो इसको तब से ये जब पाकिस्तान से हट गया, दूसरा नया देश बन गया, तो भारत की सीमा इसके साथ भी रेड क्लिफ रेखा कहलाई जाने लगी। तो आगे देखते हैं हम। अब आगे है हमारी मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है। और इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन द्वारा वर्ष 1914 में किया गया था। कब किया गया था? 1914 में। किसके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। तो ये मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? भारत और चाइना के बीच। तो अगली देखते हैं, अगली कौन सी रेखा है? अगली है हमारी डूरंड रेखा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत आता है ये डूरंड रेखा का। और ये तीनों रेखा को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो डूरंड रेखा किस किस के बीच है? डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान से अलग करती है। किसको? भारत और अफगानिस्तान से। ये फिलहाल अब नहीं है, आप थोड़ा आगे देखिएगा। भारत और अफगानिस्तान से अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड द्वारा वर्ष 1806 में किया गया था। कब किया गया था? 1806 में। किसके द्वारा? सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा। भारत के विभाजन से पूर्व, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था 1947 में, तो 1947 से पहले की बात चल रही है। भारत के पूर्व भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। तो भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले क्या थे? एक ही देश थे। तो 1947 के बाद ही हमारे इसका विभाजन हुआ, जिससे कि में दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। तो भारत व अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण डूरंड रेखा
डूरंड रेखा द्वारा ही होता था। तो पहले जब भारत और पाकिस्तान थे, दोनों देश, भारत और पाकिस्तान एक थे और अफगानिस्तान अलग देश था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहलाया जाता था? डूरंड रेखा। फिर 1947 में हमारा भारत और अफगानिस्तान क्या हो गए? अलग अलग देश बन गए। तो उसमें फिर डूरंड रेखा किस किस के बीच बन गई? वो बन गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये पहले भारत और उसके बीच में कहलाई जाती थी। 1947 के बाद डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोनों देशों के बीच की रेखा कहलाई जाने लगी। यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है और वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर POK और अफगानिस्तान को अलग करती है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिएगा था ये चीज़। तो अब ये किसको? पाक अधिकृत POK को और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा, हमने आपको ये सारी रेखाओं के बारे में बताया, कौन सी रेखा को क्या कहलाया जाता है, ये इसका नाम किसने दिया, इसका नाम कब दिया, बांग्लादेश कब बना, भारत और अफगानिस्तान कब अलग अलग हुए, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा डूरंड रेखा कब कहलाई जाने लगी। तो हमने इसमें आपको सभी चीज़ डिटेल में बताई है। और जो हमारी रेखाएं हैं, विभिन्न देशों के बीच स्थलीय रेखाओं की लंबाई कितनी है, वो भी हमने आपको एक ट्रिक, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से बताया। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बढ़िया लगी होगी। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम विभिन्न प्रकार की नई अच्छी एकदम मज़ेदार ट्रिक ऐसी ही लाते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर जो आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर लें इस वीडियो को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी की सारी हमारी वीडियो को देखते रहें। तो इसमें हमने वीडियो में अलग अपने ये जो हमारा चैनल है, इस पर हमने क्या बना रखी है? सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर जो भी आपको वीडियो देखनी है, विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स दे रखी है, करंट अफेयर्स भी है और यूट्यूब चैनल से रिलेटेड जानकारी, सभी चीज़ हैं हमारे चैनल में। तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। आपको जो भी वीडियो अच्छी लगे उसको क्या कर सकते हैं? वॉच कर सकते हैं। तो बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।